जावेद अशरफकाई साहब थे, एक जर्नैल साहब, उन्होंने इसी तरह का बात की, मैंने इतने इतने बड़े देखे, मेरिट का सत्यानाश हो गया अंग्रेजी में। मैंने कहा मुझे बात सुने, 1 लाख से ज़्यादा साइंसदान है दुनिया के अंदर जिनकी लिस्ट दुनिया ने बनाई है, मैं क्या करूं, उनमें 97,000 को अंग्रेजी आती ही नहीं है, उनको मैं साइंसदान ना मानूं। मसला सारा ये पूरे के पूरे चाइना 5वें नंबर बीजिंग यूनिवर्सिटी है, कौन सी जुबान है जो अंग्रेजी के अंदर वो पढ़ा रहा है, 5th रैंकिंग के अंदर दुनिया के अंदर। मर गए हैं वो लोग, दुनिया की साइजेबल पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उनको अंग्रेजी नहीं आती, और उनके अंदर वो इल्म में आगे आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जापान, क्या क्या लोग हैं। मसला सारा सिर्फ ये है कि हमको एक फैसला, एक तो जुनून होना चाहिए कि आपने अपनी ज़ुबान को रिच करना है। और यह सब दिलचस्प बात यह है कि लॉर्ड मैकाले का तालीमी पॉलिसी के हवाले से उनकी असम्बली में बयान है, तकरीर है, वो डॉक्यूमेंटेशन है, मिल जाती है। उसने कहा था 1835, अच्छा, उसने कहा था कि मैं बरे सगीर में घुमा फिरा हूँ, मैंने इस मुआशरे को देखा है, ये मुरव्वत वाला है और सच्चा है, इनका बड़ा मजबूत कल्चर है, आप इन्हें कभी भी, अंग्रेज़ों को उसने कहा था कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। पूरे इंडिया में घूमा हूँ, मुझे एक फ़कीर नहीं मिला और मुझे एक चोर नहीं मिला। और कमाल की बात बताऊँ, 1911 की जो सेंसस रिपोर्ट है, मैंने नहीं की, गोरे ने की है, ये जिस इलाके में आप बैठे हुए हैं ना, यहाँ का जो लिटरेसी रेट, ठीक है, वो 97% था, और जब गोरा इसको अंग्रेजी में छोड़ के गया तो 11% पे छोड़ के। और उसने कहा था कि आप जब तक इनका कल्चर नहीं बदलेंगे, जब तक इनकी ज़बान नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक ये आपके ग़ुलाम नहीं, आप हमारी तालीमी पॉलिसी इन पर लागू करें, इनसे इनकी रूह निकालें। वो जो इबलीस की मजलिस शूरा है, इकबाल ने उसने कहा है, इबलीस ने अपने वो जो फर्जंदों को कहा था कि मुसलमानों के लिए कि रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दें। जब तक आपके अंदर से आपका कल्चर, ज़बान और ये नहीं निकालता, ये ग़ुलाम नहीं हो सकते। हमारे अंदर से वो हमारा जौहर निकाल दिया गया है, जो हमारी ज़बान है, जो हमारा कल्चर है। हमें से कोई नहीं कहता, मैंने बताया हमें से कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं है, किसी की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की की एक ही सूरत है, दूसरी कोई नहीं है। वो ये है कि हमें अपनी ज़बान को, जो लिंगुआ फ्रैंका, हम यहाँ पे बाकी आखिरी जो बात करते हैं जिस ज़बान में भी लिखना कि देसी बताओ है क्या मसला, 2 लफ्ज़ों में बता देते हैं। 6 अरब की टोटल दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें तकरीबन 2.25 अरब लोगों के अंदर आप अजनबी नहीं होते अगर आपको उर्दू आती है। मेरे ख्याल में अपने भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ, इसी बात भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, खौफ भी आता है, नहीं कोई नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बड़ी ज़रूरी बात ये है कि देखें ये अंग्रेज़ी का क्रेज़ आपको क्यों आया। सबसे बड़े जिसे हम कहते हैं सर सैयद, पाकिस्तान के बानी हैं, उन्होंने लिखा लायल मोहम्मदन्स, उस किताब का नाम ही लायल मोहम्मदन्स है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नाम उसका। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जब से हाकिम आया, मैं ये बात बार बार कहना चाहता हूँ आपको, कि हाकिम की ज़बान जो है वो अवाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वही उनकी तरक्की, वही एक सेकंड आप बात, जब तक आप हाकिम की ज़बान में नहीं, जब तक सर सैयद तशरीफ़ लाए, हम उन्हें कुछ कह लें, लेकिन उस वक्त हालत ये थी कि नॉन मुस्लिम्स जो थे उन्होंने अंग्रेज़ी की तरफ पूरी तवज्जो दी और मुसलमानों ने अंग्रेज़ी की तरफ तवज्जो नहीं दी। चुनांचे जब सर सैयद ने अपना क्रूसेड शुरू किया तो उस वक्त एक मुसलमान एक थे, इन 4 और 1 का, 3 और 1 का था, लेकिन आपके सिविल सर्विस में, आपकी आर्मी में, आपकी कुव्वत हाकमा में मुसलमान जो थे वो 0 से थोड़ा सा ऊपर थे। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में आपको कोई मुसलमान मिलता नहीं था। अब ये आप ये देखें कि क्या उसका नतीजा निकला कि जब सर सैयद आया तो उसने पहली दफ़ा आपको बताया कि नहीं अंग्रेज़ी पढ़े। जैसे मेरे भाई ओरिया ने कहा कि आप अंग्रेज़ी कल्चर अडॉप्ट करें, आप खाने पीने में उनके तरीके अडॉप्ट करें। लेकिन मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने 1960 में भी कहा था, आज भी मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ
कि 70% लोगों की ज़बान इस वक्त ना उर्दू है ना लोकल है। उन पर, जैसे मेरे भाई ने कहा, उस बात की तरफ तवज्जो दें कि 70% लोगों पर तालीम और स्टेट का जितना ऑपरेटस है वो बंद हो चुका है। 30% लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़दा हैं। मैं अंग्रेज़ी खां नहीं कहता, मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी ज़दा हैं। एक नौजवान, एक सेकंड मेरे, आप 2 मिनट। और अगर हम अपने बच्चों को आज ये कहना शुरू कर दें कि अंग्रेज़ी आप छोड़ दें, तो फिर आप 70% में चले जाएंगे, 30% में नहीं आएंगे। और आपके वालिदैन, आपके भाई, आपके बच्चे रो कर आपको निकाल। 29 साल पहले फ्रांसीसी लैंग्वेज जो थी वो ईरान पे छाई हुई थी। वो तशक्कुर नहीं कहते थे, मर्सी कहते थे, आज भी कहते हैं। वो एजेंसी नहीं कहते, अयान्स कहते थे, आज भी कहते हैं। उनके अंदर फ्रेंच लफ्ज़ कूट कूट कर भरे हुए थे। इस हद तक बुरी हालत थी उनकी कि पाकिस्तान से कोई बंदा प्लास लेके जाता था तो कहता मुहंदस आमदन, इंजीनियर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। ठीक, आज हालत यह है कि उनके अंदर सिर्फ अपनी ज़ुबान इख्तियार करने की बुनियाद के ऊपर उनकी इल्म की, उनकी फिल्म ने कभी ईरान से बाहर मुंह नहीं देखा था। आज केन्स के मेले के अंदर कोई ऐसी फिल्म नहीं जो कोई ईरान अपना अवार्ड नहीं जीत के आता वहाँ पर। ये क्रिएटिव एबिलिटी होती है जो आप अपनी ज़ुबान में डेवलप होती है। और एक और बात, फ़ारसी पूरे ईरान की ज़ुबान नहीं है। वहाँ बलोची बोली जाती है, पूरे के पूरे उसमें आज़री बोली जाती है, टर्की बोली जाती है, नूरी बोली जाती है, अरबी बोली जाती है। सिर्फ 35-40% लोगों की ज़ुबान फ़ारसी है बताते खुद। ये बड़ा अजीब व गरीब मखमसा है कि वहाँ फ़ारसी, सारे फ़ारसी हैं इसलिए वो कर लिया। उन्होंने फ़ारसी को एज ए लिंग्वा फ्रेंका एक्सेप्ट किया, उसके अंदर ट्रांसलेट किया। आज उनका बच्चा जो है ना वो अंग्रेज, जिस तरह हम लिख रहे थे उर्दू के अंदर वो हम मैसेज करते हैं, पर्शियन में मैसेज करते हैं। हमें तो आज उर्दू के अंदर मैसेज करना पड़ जाए तो हमारे हाथ फूल जाते हैं, अंगूठे वो दर्द करने लगते हैं कि ये किधर से आ गया भाई। हम तो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अफ्रीका के उन गुलामों की तरह हो जाएंगे कि यहाँ पर मंडियाँ लगा करेंगी, आज वो डॉक्टर केड़ा है, आज को फलाना केड़ा है, आज वो जल्दी वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे और यहाँ पर रह जाएंगे गल्ला उगाने वाले लोग। जी, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान।